हेलो बच्चों, वेलकम टू यू। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज पढ़ा रहे हूँ। इसके पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट यूजेज को पढ़ा चुका हूँ। आज मैं और एक इंपॉर्टेंट यूजेज पढ़ाने जा रहा हूँ। वह है यूज ऑफ माइंड। यूज ऑफ माइंड में माइंड का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। जहां कार्य के होने की संभावना जहां कार्य के होने की संभावना हो, ऐसे वाक्यों में माइंड अथवा मे का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य में कार्य के होने की संभावना हो, वह माइंड अथवा मे प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आज घर आ सकता है, आज बारिश हो सकती है। इस तरह का वाक्य आए, इस तरह के वाक्यों में हम माइंड अथवा मे का कहेंगे। अब इसका जो रूल होता है बेटा, इसका रूल क्या होता है? इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद माइंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यह है बेटा अगर वाक्य में संभावना प्रकट की गई हो, ऐसे वाक्यों का अगर हमें हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो हम इस आइडिया का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह आज घर लौट सकता है। वह आज घर लौट सकता। यहाँ पर संभावना है बेटा कि वह आज घर लौट सकता है, उसके लौटने की संभावना प्रकट की गई है। इस वाक्य में हम माइंड का प्रयोग या मे का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह है, वह का अंग्रेजी क्या हुआ? ही। उसके बाद क्या लगेगा बेटा? माइंड, ही माइट। उसके बाद वर्ब क्या है? लौटना। लौटना का अंग्रेजी रिटर्न। ही माइट रिटर्न, रिटर्न। और ऑब्जेक्ट क्या है? ही माइट रिटर्न टू है। आज का अंग्रेजी आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती। यहाँ पे बारिश के होने की संभावना प्रकट की गई है। अब यहाँ पे कर्ता उपलब्ध नहीं, तो जब किसी वाक्य में कर्ता उपलब्ध न हो तो ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। वैसे समय, मौसम, दिन का जहां प्रयोग किया गया हो वहां पर कर्ता उपलब्ध न हो, वहां पर हम सब्जेक्ट इट लेते हैं। यहाँ क्या होगा? इट माइट, इट माइट
नहीं, इट माइट नहीं। अब बेटा मैं एक वाक्य आप लोगों को ले दे रहा हूं, इसका आप जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब वह वाक्य मैं दे रहा हूं और सभी को इसको अनुवाद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे हम कोई भी वाक्य दे रहे हैं, जैसे हो सकता है मैं तुम्हें कोई कहानी, हो सकता है, हो सकता है मैं तुम्हें कोई कहानी सुना। अब बेटा इसको आपको इस सूत्र के माध्यम से हल करना है और हल करने के बाद इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।